नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुरा। दिल्ली में आज तस्वीर बदली हुई है क्योंकि श्रोमणी अकाली दल की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहा है कृषि कानूनों को लेकर, क्योंकि 1 साल पूरा हुआ लागू हुए और 1 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी कृषि कानूनों को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारी जो वहां पर मौजूद हैं, उनके बीच में झड़प हुई है, उसमें धक्का मुक्की हुई है दोनों के बीच में। और ये तस्वीरें, ये वही रास्ता है जो गुरुद्वारा रकाबगंज से होते हुए संसद मार्ग तक जाता है, संसद भवन तक जाता है। और यहां पर आज किसान नहीं है, आज यहां पर श्रोमणी अकाली दल के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पुलिस ने पंथ मार्ग तक मार्च की परमिशन दे दी है। पहले तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी, लेकिन आपने देखा कि सुबह जो तस्वीरें सामने आई वो धक्का मुक्की हो रही थी, बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की जा रही थी, धारा 144 भी लागू है। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्योंकि संसद मार्च तक नहीं जा सकते श्रोमणी अकाली दल के कार्यकर्ता नेता, लेकिन पंथ मार्ग तक जा सकते हैं। पुलिस ने परमिशन दी है, भारी सुरक्षा है, जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं। और इसी प्रोटेस्ट के जरिए आज दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर के इलाके हैं और जहां से दिल्ली में एंट्री होती है, वो सभी सील कर दिए गए हैं, सभी बंद कर दिए गए हैं। अब ये जाम इतना लंबा लगा हुआ है इसी प्रोटेस्ट की वजह से कि एम्बुलेंस तक भी फंसी हुई है, कई घंटे हो चुके हैं। ये देखिए, ये तमाम आपको अकाली दल के नेता कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जो किसानों के समर्थन में ये प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन आज ये तस्वीर हैरान इसलिए करती है कि वो किसान जो तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, 8 से 9 महीने हो गए, अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज वो शांत है। लेकिन यहां पर राजनीतिक पार्टी श्रोमणी अकाली दल अशांत है, वो प्रदर्शन कर रही है। और इधर कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे अकाली दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर भी पहुंची और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ये बड़ी खबर। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के पेट पर लात मारी है। और यही नहीं, हरसिमरत कौर ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विश्वास की बात करती है, सबके विकास की बात करती है, लेकिन इस सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। सुनिए। आज दुख है कि 1 साल हो गया कि सरकार मेरी कहती थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 17 सितंबर 2020 के इन्हां तिन्ना चीज़ों की तकलीफ आते हुए ना किसानों का साथ दिता, ना उन्होंने विकास बारे सोचा कि साल भर के किसान के नाल अपने सहयोगी पार्टियों के नाल का विश्वासघात किया, लेकिन एक सरकार पूरे देश के किसानों का विश्वासघात कर रही है। सरकार कहती थी आजादी के 75वें साल से 2022 के किसान की आमदन को दुगना कर देंगे। दुगना तक ही करना सी 2020 के काले कानून जोर से जबर के नाल लागू करके देश के किसान, पंजाब के किसान के टिड च लत मारन का काम इस पार्लियामेंट से शरेआम देश से दुनिया के सामने होया। तो सुबह से ही न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज जारी है। हरसिमरत कौर को आप सुन रहे थे, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। सुखबीर सिंह बादल ने यह कहा है कि ये हम सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबको सब कुछ समझ में आता है कि किसानों के जरिए पंजाब में श्रोमणी अकाली दल अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा गुरुद्वारा रकाबगंज से मौजूद हैं, ऋषिकेश कुमार भी गुरुद्वारा रकाबगंज से ही हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही टीवी स्क्रीन पर आपको विमल कौशिक भी नजर आ रहे हैं, फायर ब्रिगेड स्टेशन से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले प्रभाकर मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूं। मैं अभी हरसिमरत कौर बादल को सुन रही थी, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, लेकिन जब ये पास हो रहा था तब हिस्सा थी, हालांकि बाद में रिजाइन कर दिया। सुखबीर जी कह रहे हैं कि ये हम सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। क्या किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है कि किसानों के जरिए आप अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं पंजाब में? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात को ऐसे भी समझने की जरूरत है कि जब सुखबीर बादल बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात और कही कि कांग्रेस क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि जब यह कानून का ड्राफ्ट बन रहा था, मुख्यमंत्रियों से कंसल्टेशन चल रहा था, तो उस समय 2 कांग्रेसी मुख्यमंत्री, एक पंजाब के कैप्टन और दूसरे मध्य प्रदेश के कमलनाथ,
और दोनों शामिल थे। तो वो ये कह रहे थे कि ऐसे में कांग्रेस अगर किसानों के साथ खड़ा होने और कृषि कानून का मुखालफत करने की बात कर रही है तो ये सियासत कर रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में पहली बार ऐसी सरकार थी जिसने इस कानून को नोटिफाई किया। तो कुल मिलाकर ये कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अकाली दल सियासत नहीं कर रहा, अकाली दल किसानों के लिए सोचता आया है हमेशा, और इस कानून के मुद्दे पर उन्होंने एनडीए से अपना समर्थन वापस लिया, मंत्री कैबिनेट का बर्थ छोड़ा। तो कुल मिलाकर ये कि चूंकि बार बार ये जो बातें कही जाती हैं कि जिस सरकार ने कानून लागू किया उस सरकार के आप अंग थे, ऐसे में आप कैसे क्लीन चिट आपको मिल सकता है, तो उस पर एक तरह से सफाई भी थी। दूसरी बात, जैसा आप कह रही हैं कि चूंकि सभी पार्टियां, एक बात और मैं कहूँ जिसे विडंबना कहेंगे कि सारी पार्टियां, जितनी भी इसमें विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या अकाली दल हो, या समाजवादी पार्टी हो, या आरएलडी हो, जो भी पार्टियां हैं, वो जितनी पार्टियां इस समय इस कृषि कानून पर किसान आंदोलन को समर्थन कर रही हैं, सियासत तो कर रही हैं और करनी भी चाहिए, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का काम ही सियासत करना। लेकिन जब उनसे ये कहा जाता है कि आप सियासत कर रहे हैं तो उन्हें बात पसंद नहीं आती। यहां भी वही करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ये लगातार कहने की कोशिश की गई कि अकाली दल किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है और किसानों के साथ रही। और सुखबीर सिंह बादल ने यह भी कहा कि पंजाब में किसी भी कीमत पर इन कृषि कानूनों को, ये कानून रहे या न रहे, पंजाब में लागू नहीं होगा। मतलब ये कि अपने किसानों को भी संबोधित कर रहे थे, अपने मतदाताओं को भी संबोधित कर रहे थे। और यही कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या प्रेशर ग्रुप हो, ये डेमोक्रेसी में उसका काम ही यही होता है। और चाहे वो हरसिमरत कौर कहें या सुखबीर बादल कहें, दोनों एक ही बात कर रहे थे, किसानों को भी संबोधित कर रहे थे, अपने मतदाताओं को भी संबोधित कर रहे थे, पंजाब को भी संबोधित कर रहे थे, हरियाणा को भी संबोधित कर रहे थे, उत्तर प्रदेश को भी संबोधित कर रहे थे और सरकार को भी संबोधित कर रहे थे। प्रभाकर मिश्रा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन पंजाब की बात की जाए तो अब हितैषी कौन है सबसे बड़ा किसानों का, कांग्रेस या श्रोमणी अकाली दल? ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और ऋषिकेश कुमार, आपके पास आ रही हूं अब। ऋषिकेश, ये तस्वीरें तो हम देख ही पा रहे हैं, प्रोटेस्ट की हमने वो भी देखी थी जब बैरिकेड्स को हटाने को लेकर धक्का मुक्की हुई है, कई एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, रूट तो डाइवर्ट हुआ ही है, लंबा जाम भी लगा हुआ है। और क्या मुश्किलें पेश आ रही हैं इस प्रोटेस्ट की वजह से, क्या चल रहा है? ऋषिकेश, ये सवाल मेरा आपसे है। वो नहीं है कि 11 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, या यूं कहें कि उन्होंने ये बिल्कुल उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। जो पहला अपडेट ये है कि 11 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, या यूं कहें कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है, जिसमें हरसिमरत कौर और सुखबीर बादल दोनों मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर पहले इनके ठीक बगल से उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गया गया है, उन्हें एक तरह से हिरासत में रखा गया है, इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है। दूसरा जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि जो भीड़ है वो लगभग, चूँकि उनका 40-45 मिनट का भाषण चला और उसके बाद जो उनके समर्थक हैं वो लगभग अपने अब गुरुद्वारे की ओर वापसी की ओर हैं। और एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में जो दो महत्वपूर्ण विपक्ष की पार्टियां हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण उन्हें टक्कर दे रही है, खास करके आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। इसलिए देखिए कि सुखबीर बादल के 45 मिनट के भाषण में सबसे ज़्यादा चर्चा आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल की रही। अरविंद केजरीवाल के उन नीतियों की रही जो पंजाब को लेकर अलग होती है, दिल्ली को लेकर अलग होती है, हरियाणा को लेकर अलग होती है, उत्तराखंड को लेकर अलग होती है। और इसलिए वो किसानों को भी संबोधित कर रहे थे और अपने वोटरों और समर्थकों को भी संबोधित कर रहे थे कि उस आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की नीतियों और उनके दिए गए राजनीतिक लॉलीपॉप से बचें। किसानों का समर्थन वो कर रहे हैं और किसानों का वोट अपनी तरफ मांग रहे हैं। लेकिन चुनौती थी सुखबीर बादल को, वो जानते थे कि कांग्रेस ने जिस तरीके से एमएसपी बढ़ाया है, या वहाँ सबसे ज़्यादा टक्कर वहाँ कांग्रेस से अकाली को मिल रही है। और समर्थन में सिर्फ और सिर्फ उनके गठबंधन की साथी बहुजन समाजवादी पार्टी थी, जिनके प्रदेश अध्यक्ष थे मंच पर और जिन्होंने अपना भाषण दिया। कुछ झंडे भी बीएसपी के यहाँ दिख रहे थे शिरोमणि अकाली दल के साथ साथ। तो इस जो खास करके जो प्रदर्शन था उसका सिर्फ राजनीतिक मंसूबा था, पंजाब में अपने वोटरों को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचना, तो ये प्रदर्शन के समाप्ति की ओर है क्या? तरीके से करना, और साथ ही साथ एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई जिसके जरिए गिरफ्तारी का जी बिल्कुल हरसिमरत कौर और सुखबीर बादल समेत 11 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने उन्हें ले जाया गया। आपसे
थोड़ी देर पहले, और उन्होंने आखिरी समय अपने समर्थकों से संबोधित किया और कहा कि किसी भी तरह के कोई धक्का मुक्की न करें, कोई बैरिकेटिंग न तोड़े। एक राजनीतिक संदेश जो उन्हें देना था किसानों के समर्थन में और अपने दूर विरोधियों के, जो कि केजरीवाल का गढ़ है, और लगातार अपने भाषण का सबसे ज्यादा इस्तेमाल उन्हें और इसी बात का जिक्र प्रभाकर मिश्रा ने भी किया कि दिल्ली में भले ये प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उन्होंने संबोधित वहां पर पंजाब की जनता को किया है, विपक्षियों पर निशाना सीधे यहीं से साधा है। मैं लौट रही हूँ विमल, अब वहां क्या कर रहे हैं? फायर ब्रिगेड स्टेशन क्या चल रहा है वहां? देखिए, यहीं से अब से कुछ देर पहले सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल को यहां से इसी बैरिकेडिंग से निकाल कर ले जाया गया है और उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी थे, लेकिन उसी बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने जबरन बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश की, जिसको देखते हुए यहां पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त है। हालांकि लगातार समर्थकों से अपील की जा रही है पुलिस के द्वारा भी और जो पदाधिकारी उनके द्वारा भी कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी घटना न करे जिससे यहाँ पर माहौल खराब हो। तो जाहिर तौर पर उसको देखते हुए यहाँ पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त है। आप देख सकते हैं पुलिस के अलावा यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है। सुबह से ही यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी और यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए थे कि वज्र वाहन भी यहाँ पर है, वाटर कैनन भी है, लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि समर्थक जो थे जो प्रोटेस्ट में यहाँ पर शामिल हुए उनमें से कई लोग वापस जा चुके हैं। और क्योंकि सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल भी अपील करके गए हैं तो किसी भी तरीके से कोई भी शख्स यहाँ पर माहौल खराब ना करे, तो और पुलिस ने भी व्यापक इंतजाम किए। फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से माहौल शांत है और उम्मीद यही की जा रही है, पुलिस भी यही उम्मीद कर रही है कि तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो प्रदर्शनकारी है जल्द से जल्द वापस लौट जाएंगे। जी ओके, हिरासत में लेने के बाद, क्योंकि हरसिमरत कौर और सुखबीर बादल को हिरासत में लिया गया, 11 नेता हैं, तो इस प्रोटेस्ट को तकरीबन अब समाप्ति की ओर देखा जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता भी अब लौट रहे हैं गुरुद्वारे की ओर। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी कृषि कानून को लेकर सरकार पर हमला बोला है। सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब में किसी भी कीमत पर ये तीनों कृषि कानून लागू नहीं होने देंगे। 2000 कैप्टन अमरिंदर सिंह का चोन पत्र देख लो, जिथे झूठी सौं खाधी सी उथे उन्हें चोन पत्र च लिखिया कि असी सरकारी मंडियां बंद करांगे ते प्राइवेट मंडियां चालू करांगे। ते कैप्टन ने कली 100 पूरी की है। जो सरकार बनी उन्हें नवा एक्ट बनाया पंजाब का, हले देश में काले कानून बने भी नहीं सी। जे सब तो पहले किते कानून बने गए और पंजाब की असैंबली में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने धक्के ना बनाए। तो कह रहे हैं कि पंजाब में ये कानून लागू नहीं होने देंगे। इधर एक और बड़ी खबर है, अकाली दल के प्रदर्शन और सुखबीर सिंह बादल के बयान पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने हमला बोला है। सिद्धू ने कहा कि झूठ, सफेद झूठ और फिर झूठ का एक बंडल, और झूठ के बंडल को सुखा गप्पी कहा जाता है। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा है कि काले कानूनों के रचयिता और रक्षक घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि अकाली दल का नाटक बेनकाब हो गया है। ये नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कहा गया है। तो ये पूरी तरीके से नाटक बता रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के श्रोमणी अकाली दल की तरफ से मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं। पूरी तरीके से ये नाटक किया जा रहा है। सुखबीर सिंह बादल पर भी नवजोत सिंह सिद्धू ने हमला बोला है। रक्षक घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, काले कानूनों के यही रचयिता हैं, सफेद झूठ इसको बताया है। हरसिमरत कौर की तरफ इशारा है कि केंद्र का जब हिस्सा थी तब वो समर्थन में थी, बाद में रिजाइन किया तो उस वक्त अगर आपत्ति थी, लेकिन कांग्रेस भी उस वक्त उसका हिस्सा थी, कांग्रेस ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। तो आप देख रहे हैं कि आज दिल्ली की सड़क पर प्रदर्शन खूब दिखाई दिया। एक तरफ किसान, क्योंकि जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे वो शांत थे, लेकिन श्रोमणी अकाली दल की तरफ से यहां पर अपनी आवाज को बुलंद किया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।